प्रिय विद्यार्थियों, आज का पाठ कक्षा 10 के हिंदी काव्य खंड के सूरदास द्वारा रचित पद संख्या 6 पर आधारित है, जिसकी आप संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य और इसके आधार पर प्रश्न देखेंगे। आप लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि जब भी हमारा आप पाठ देखिए तो कॉपी पेन लेकर बैठिए। हम इसको सरल भाषा में धीरे धीरे अर्थ बताएंगे, आप लोग इसको लिखते रहिए, तभी जा कर के जो पाठ के अंत में प्रश्न पूछे जाते हैं इनका उत्तर आप अच्छी तरह से दे पाएंगे। चलिए बिना देरी किए हुए हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। सखी री मुरली लीजय चोरी, जिनि गोपाल कीने अपने बस, प्रीत सबन की तोरी। छिन्न इक घर भीतर निस बासर, धरत न कबहू छोरी। कबहू करी कबहू अधरनी, कटि कबहू खोसत जोरी। ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। अगर हमको संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है तो सबसे पहले हम संकेत लिखते हैं। सखी री, उसके बाद गैपिंग करके लास्ट में राग की डोरी, ताकि हमको ये स्पष्ट हो जाए कि हम कहाँ से कहाँ तक का अर्थ लिख रहे हैं। सखी री संकेत में लिखते हैं, डॉट डॉट, लास्ट में राग की डोरी। जैसा कि संदर्भ इसके पहले वाले पद में भी बताया गया है, तो संदर्भ वही रहता है। प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के सूरदास द्वारा रचित पद से लिया गया है। ये रचना सूरदास द्वारा की प्रसिद्ध रचना सूरसागर की है। अब आइए संकेत देखते हैं। संकेत में ब्रज की गोपिकाएं आपस में विचार करती हैं कि श्री कृष्ण की बांसुरी को चुरा लिया जाए। श्री कृष्ण बांसुरी से हमेशा लगे रहते हैं। ब्रज की गोपिकाओं को यह आभास होता है कि श्री कृष्ण बांसुरी से उनसे अधिक बांसुरी से प्रेम करते हैं, इसलिए वे बांसुरी के प्रति ईर्ष्या भाव रखती हैं और ईर्ष्या भाव की पराकाष्ठा वहाँ तक पहुँच जाती है कि वे बांसुरी को चुरा लेने की योजना बनाती हैं। आइए अब इसका जो है आप व्याख्या देखते, इसके कठिन शब्द पहले देखते हैं। जिसे सखीरी, यानी एक सखी, एक गोपिका ब्रजबाला दूसरी ब्रजबाला से कहती है कि हे सखी। मुरली, मुरली माने बांसुरी, लीजय माने लिया जाए, चोरी माने चुरा। जिन, जिसने, गोपाल श्री कृष्ण जी के लिए आया हुआ है, कीन्हे अपने बस, कीन्हे माने कर रखा है, अपने बस, अपने बस में। और प्रीति सबन की तोरी, प्रीति प्रेम, सबन सभी के, तोरी माने तुड़वा दिया है। छिन्न इक, छिन्न माने एक पल भर के लिए भी, एक छिन्न इक, एक पल भर के लिए। घर भीतर, अर्थ बिल्कुल सामान्य है, घर के भीतर। निशिबासा, रात में, दिन में। धरत माने रखते हैं, ना कबहू माने कभी भी, छोरी अलग करके। कबहू कभी, कर हाथों में, कबहू कभी, अधरनी ओंठों पर, कटि कमर में, कबहू कभी, खोसत जोरी खोस लेते हैं, मिलाकर खोस लेते हैं। ना जानो, ना मालूम, कछु माने कुछ, मेल माने मिला लिया है या कर दिया है, मोहिनी माने जादू। राखे अंग अंग भोरी, अंग अंग में, भोरी माने बस गई है। सूरदास, सूरदास जी कहते हैं प्रभु को मन सजनी, ये प्रभु श्री कृष्ण के मन माने मन को, सजनी हे सखी, बंध्यो बांध रखा है, राग माने प्रेम की डोर, प्रेम की डोरी से। अब आइए इसका अर्थ देखते हैं। सखी री मुरली लीजय चोरी, एक ब्रज की गोपिका अपनी सखियों से कहती है
कि हे सखी, अपनी सखियों से, एक सखी से कहती है कि हे सखी, मुरली लीजय चोरी। मुरली बांसुरी, कृष्ण जी की बांसुरी, श्री कृष्ण की बांसुरी, लीजय चोरी, चुरा लिया जाए। ब्रज की गोपिकाएं बांसुरी के प्रति ईर्ष्या भाव रखती हैं, या दूसरे शब्दों में कहें सौतिया डाह रखती हैं, और वे आपस में वार्तालाप करती हुई कहे, एक सखी दूसरे सखी से कहती है या अपने सखियों से कहती है कि हे सखी, मुरली लीजय चोरी, मुरली बांसुरी, लीजय चोरी, चुरा लिया जाए, श्री कृष्ण की बांसुरी चुरा लिया जाए। जिन माने जिसने, जिस बांसुरी ने गोपाल कीने अपने बस, गोपाल श्री कृष्ण को या कान्हा को कीने अपने बस में कर रखा है। जिस बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर रखा है, अप्रीति सबन की तोड़ी, प्रीति प्रेम को, सबन माने सबके, तोड़ी माने तोड़कर, जिस बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर रखा है, अपने अधीन कर रखा है, और प्रीति सबन की तोड़ी, उसने सबके प्रेम को तोड़वा दिया है। और श्री कृष्ण जी छिन एक पल के लिए भी घर भीतर, घर के बाहर या भीतर, निसी बासर, निसी माने रात में, बासर माने दिन में, धरत न कबहू छोरी, धरत माने रखते हैं, न कबहू छोरी, अपने से अलग नहीं रखते। श्री कृष्ण हर समय घर के भीतर बाहर, रात में दिन में, धरत न कबहू छोरी, कभी अपने से अलग नहीं रखते। कबहू कर, कभू कभी, कर माने हाथों में ले लेते हैं, कबहू करी, कृष्ण जी कभी बांसुरी को हाथों में ले लेते हैं, और कबहू अधरनी, कबहू माने कभी, अधरनी ओंठों से लगा लेते हैं। कबहू करी, कब कर, कभी हाथों में ले लेते हैं, कबहू अधरनी, कभी ओंठों से लगा लेते हैं, और कटी कबहू खोसत जोरी, और कभी कमर से मिलाकर, जोर माने मिलाकर खोस लेते हैं। कभी हाथों में ले लेते हैं, कभी ओंठों से लगा लेते हैं, और कभी कमर में मिलाकर खोस लेते हैं। आगे देखते हैं, ना जानो कछु मेल मोहिनी, ना जानो, ना मालूम, पता नहीं क्या, कछु माने कुछ, मेल माने मिला लिया है, डाल दिया है, मोहिनी माने जादू, मोहिनी जादू, ना मालूम उस बांसुरी ने कौन सा ऐसा जादू डाल दिया है, और राखे अंग अंग भोर, वह श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग पर, भोर माने होता है भोरी, भोरी माने बस गई है, कब्जा कर लिया है, राखे अंग अंग भोर, श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग में बस गई है या कब्जा कर रखा है। ना जाने कछु मेल मोहिनी, ना मालूम इस बांसुरी ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है, राखे अंग अंग भोरी, वह कृष्ण के अंग अंग में बस गई है। असूरदास प्रभु कौ मन सजनी, वो ब्रजबाला, ये ब्रज की गोपिका अपने सखियों से, सूरदास जी कहते हैं कि वह ब्रजबाला अपने सखियों से कहती है कि हे सखी, प्रभु कौ मन सजनी, उसने प्रभु श्री कृष्ण के मन को, हे सखी, सूरदास जी कहते हैं कि वो ब्रजबाला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, उसने अर्थात बांसुरी ने श्री कृष्ण के मन को बांधे और राग की डोरी, अपने प्रेम की डोरी से बांध रखा है, बंधे और राग की डोरी, अपने प्रेम की डोरी से बांध रखा है। आइए एक बार फिर अर्थ आराम से देखते हैं। आप लोग अगर कापी पेन लेकर बैठे हैं तो हमारे द्वारा बताए गए अर्थ को लिखने का प्रयास करिएगा। हम देखते हैं एक एक शब्द के अगर आप अर्थ लिखते रहेंगे तो पूरा वाक्य अपने आप बनता चला जाएगा। जैसे सखीरी मुरली लीजय चोरी, एक ब्रज बाला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, कृष्ण की बांसुरी को चुरा लिया जाए। हे सखी, कृष्ण की बांसुरी को चुरा लिया जाए।
जिनी गोपाल कीने अपने बस, जिस बांसुरी ने कृष्ण जी को अपने बस में कर रखा है। जिस बांसुरी ने कृष्ण जी को अपने बस में कर रखा है, प्रीति सबन की तोड़ी, सबके प्रेम को तोड़वा करके। अर्थात यहां से अर्थ लिखेंगे, जिस बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर रखा है, सबके प्रेम को तोड़वा दिया है। छिन्न इक, श्री कृष्ण जी एक पल के लिए भी घर के बाहर और भीतर, निशिबासर, रात में और दिन में, धरत न कबहू छोरी, कभी भी अपने से अलग नहीं रखते। आगे देखते हैं, कबहू करी, कभी कृष्ण जी हाथों में ले लेते हैं, कबहू अधरनी, कभी ओंठों से लगा लेते हैं, और कटी कबहू खोसत जोरी, और कभी कमर में खोस लेते हैं। ना जानो कछु मेल मोहिनी, ना मालूम इस बांसुरी ने ऐसा कौन सा जादू कर रखा है। राखे अंग अंग भोरी, वह तो श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग पर कब्जा कर लिया है या बस गई है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास जी कहते हैं कि वह ब्रजबाला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, उसने तो श्री कृष्ण के मन को बंधे और राग की डोरी, अपने प्रेम की डोरी से बांध रखा है। ये तो ही स्पष्ट व्याख्या। अब आगे देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य। जैसे काव्य सौंदर्य में सबसे पहले क्या लिखते हैं, रस। अब इसमें रस कौन सा है, क्योंकि ब्रज की गोपिकाएं आपस में विचार करती हैं कि कृष्ण की बांसुरी को चुरा लिया जाए। उस बांसुरी ने कृष्ण को अपने बस में कर रखा है और श्री कृष्ण को बांधे और राग की डोरी, प्रेम की डोरी से बांध रखा है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस होगा। श्रृंगार रस का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। तो लिखते हैं रस, रस होगा श्रृंगार रस। अब उसके बाद देखते हैं अलंकार कौन सा होगा। जैसे यहां पर अनुप्रास अलंकार, कई जगह अनुप्रास अलंकार है। जैसे देखिएगा, कबहू कर, कबहू अधरनी, कटी कबहू खोसत जोरी। यहां पर आप देख रहे हैं का शब्द की वह आवृत्ति कई बार आई हुई है। कबहू कर, कबहू अधरनी, कटी कबहू खोसत जोरी, का शब्द की आवृत्ति कई बार आई है। और यहां पर रूपक अलंकार भी है, जिसे बंधे और राग की डोरी, प्रेम की डोरी से बांध दिया है, रूपक अलंकार। तो यहां पर अनुप्रास और रूपक अलंकार, रस श्रृंगार रस, और अलंकार अनुप्रास और रूपक। पद जो है वो गेय पद है। गेय पद जैसा कि हमने बताया कि इसे गीत के रूप में भी सुंदर ढंग से गाया जा सकता है। यद्यपि बोर्ड की परीक्षा में आपको गाने के लिए तो कोई कहे या नहीं, इसलिए गाने के रूप में इसको नहीं गाना है, लेकिन चाहे तो गाने के रूप में इसको बना सकते हैं। सखीरी मुरली ली जय चोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी, इस प्रकार से। छंद गेय पद हुआ, भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा, शैली जो होगी मुक्तक काव्य शैली, शैली मुक्तक काव्य शैली। अब देखते हैं फिर से एक बार, रस, रस जो है श्रृंगार रस, अलंकार अनुप्रास और रूपक, छंद गेय पद, भाषा साहित्यिक सरल ब्रज भाषा, शैली मुक्तक काव्य शैली, ये आपका काव्य सौंदर्य हो जाता है। अब इसी के आधार पर परीक्षा में प्रश्न भी दे देते हैं। जैसे पहला प्रश्न यही हो जाता है कि इस गद्यांश का संदर्भ लिखिए, इस गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, हमने आपको बता दिया था शुरू में। अब आप संदर्भ जो है, अगर प्रश्न यही पहला प्रश्न ये पूछा जाए कि इस गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ आप लिख सकते हैं।
जैसा कि नाम से मालूम है, संदर्भ में पाठ का नाम और रचयिता का नाम लिखा जाता है। प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के सूरदास द्वारा रचित पद से लिया गया है। यह रचना सूर सागर से ली गई है। ये हो गया। दूसरा आ जाता है प्रश्न, जैसे ब्रज की गोपिकाएं क्या विचार करती हैं, या ब्रज की गोपिकाएं क्या आपस में क्या विचार करती हैं। तो इसका उत्तर आप लोग दे सकते हैं आराम से कि ब्रज की गोपिकाएं श्री कृष्ण की बांसुरी को चुराने का विचार करती हैं। या अगला प्रश्न यह आ सकता है कि ब्रज की गोपिकाएं श्री कृष्ण की बांसुरी को क्यों चुराना चाहती हैं। ब्रज की गोपिकाएं श्री कृष्ण की बांसुरी को क्यों चुराना चाहती हैं। तो जाहिर सी बात है कि ब्रज की गोपिकाएं बांसुरी से ईर्ष्या की भावना रखती हैं, सौतिया डाह की भावना रखती हैं, इसलिए श्री कृष्ण की बांसुरी को वो चुराना चाहती हैं। जिसे यही पाया जाए कि इस पद्यांश में प्रयुक्त रस कौन सा है। प्रयुक्त रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। या कौन सा अलंकार है? अनुप्रास और रूपक। या कभी कभी ऐसा दे देते हैं कि इसे कभी कभी एक लाइन दे देते हैं अंडरलाइन, सूरदास प्रभु को मन सजनी बंधे और राग की डोरी, इसकी व्याख्या करना है। तो इसकी व्याख्या भी आसानी से किया जा सकता है कि सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज की गोपिकाओं का कहना है, ऐसा कहना है कि उसने उस बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपने प्रेम की डोर में इतना जकड़ रखा है कि बांसुरी के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी नहीं सूझता, अतः वे बांसुरी से ईर्ष्या भाव रखती हैं। इतना आप व्याख्या लिख सकते हैं। इस तरह से कभी कभी रेखांकित पद्य की व्याख्या करने के लिए भी दे देते हैं। कई प्रकार से यह प्रश्न बन सकता है जिसको हमने स्पष्ट बताया। धन्यवाद।